सर्वं स्थूलतनुं गजेन्द्रवदनं लम्बोदरं सुन्दरं पश्यन्दन्मदगन्धलुब्धमधुपव्यालोलगन्धस्थलं दन्ताघातविदारितारिरुधिरैः सिन्दूरशोभाकरं वन्दे शैलसुतासुतं गणपतिं सिद्धिप्रदं कामदं वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्। सनातन धर्म टेम्पल फेडरेशन इस अमृत वाणी में सभी मॉरिशस देशवासियों का स्वागत। आप सबको शुभकामनाएं। जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो मनुष्य का जीवन है, ये परमार्थ कैसे हो। मनुष्य के जीवन सफल बनाने के लिए हमारे सनातन धर्म ने वेद, उपनिषद, पुराण, रामचरितमानस जैसे ग्रंथ की रचना। भगवान श्री राम जी के जीवनी से हम मानव जीवन जीने का सही तरीका, सही दिशा, सही मार्ग ये हमें प्राप्त होता है। तो अब जो बच्चे हैं, नौजवान, आज इस आधुनिक युग में हम सबको रामचरितमानस ग्रंथ को पढ़ करके समझने की आवश्यकता है और उन भगवान के पद चिन्हों पे चलते हुए अपने जीवन को सफल, सुखमय, आनंदमय, तत्वमय, रसमय किस प्रकार से बनाएं। भगवान के पद चिन्हों पे चलते हुए अपने जीवन को सुखमय, क्योंकि संसार में भौतिक सुख है, लेकिन भौतिक सुख से हमें सुख की उपलब्धि नहीं होती। तो कहाँ से सुख प्राप्त होगा? भगवान की भक्ति से और आत्मज्ञान से सुख प्राप्त होगा। आजकल सभी डिप्रेशन में, टेंशन में है, क्योंकि भौतिक सुख जब तक आंतरिक सुख प्रदान कैसे होगा हमारे जीवन में। मनुष्य के जीवन में आंतरिक सुख भगवान की भक्ति से और सत्संग से। आजकल जो भी नवयुवक हैं, हमारे बच्चे हैं, उनको रामचरितमानस जैसे धर्म ग्रंथ, वेद, पुराण, उपनिषदों को पढ़ने की नितांत आवश्यकता है, क्योंकि हम अध्ययन करके, डिग्री हासिल करके एक भौतिक सुख, लेकिन हमें आध्यात्मिक सुख, मानसिक सुख कैसे प्राप्त होगा, इस विषय में हमें हमारे शास्त्र रामचरितमानस जो है जैसे धर्म ग्रंथ है हमारे सनातन के, हमें ज्ञान प्रदान करते हैं। देखिए, विद्या और ज्ञान। विद्या हमें ज्ञान देती है। कौन सा ज्ञान देती है? जिसमें संस्कार हो, जिसमें अहंकार न हो, अहंकार रहित जो ज्ञान हो, वो हमको विद्या प्राप्त हो, विद्या से प्राप्त होता है। और ज्ञान से अहंकार उत्पन्न होता है। इसलिए आजकल के जो बच्चे, सभी देशवासी हैं और जो बच्चे हैं, खासकर बच्चों को अपने सनातन धर्म में रामचरितमानस का अध्ययन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इससे हमें सद्विवेक, सद्विचार, सद्भावना की प्राप्ति हमें कहाँ से होगी? बोले, सत्संग से हमें सद्विचार की प्राप्ति होती है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक नहीं होगा, और जब तक विवेक जागृत नहीं हुआ मनुष्य के जीवन में, तो वो
जो डिग्री हासिल करने वाला ज्ञान है, अन्यथा ज्ञान है, वो हमारे सही दिशा में कार्य नहीं आएगा। तो हमें क्या करना चाहिए? अपने धर्म शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। इसमें मनुष्य के जीवन के लिए, मनुष्य का जीवन का जो पूरा सार है वो शास्त्रों में है, बताया गया है। रामचरितमानस जैसे धर्म शास्त्रों में बताया गया है, वेदों में, पुराणों में बताया गया है किस प्रकार से हमें जीवन जीना चाहिए, किस प्रकार से आचार विचार होना चाहिए। ये हमें शास्त्रों से प्राप्ति होती है, आत्मज्ञान, अध्यात्म ज्ञान की। और तभी जाके हम अपने परिवार, परिवार से समाज, समाज से देश का उत्थान करेंगे। जब हमें विवेक की प्राप्ति होगी, जब तक विवेक की प्राप्ति नहीं हुई तब तक वो जो पुस्तकों का ज्ञान है, जो डिग्री का ज्ञान है, वो हमें संस्कारवान नहीं बनाता, वो हमें आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान नहीं करता, वो हमें विवेकवान नहीं बनाता है। इसलिए सत्संग से ही विवेक की प्राप्ति होती है, सद्विचार की प्राप्ति होती है। और मनुष्य के जीवन में जितने भी दुख होते हैं, वो दुख भक्ति के मार्ग पे चलने से सुख में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे मनुष्य को इस दुख से विश्राम किस प्रकार से प्राप्त होता है, तो ये है हमारे शास्त्रों में। जैसे भगवान राम, श्री रामचंद्र जी, उनको 14 वर्ष का वनवास, तो ये संस्कार हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? रामचरितमानस से। पिता की आज्ञा से भगवान ने जो है वनवास को गमन किया। वनवास गमन करने के बाद अनेकानेक कष्ट पाते हुए, फिर भी कंदमूल फल खाते हुए उनके जीवन में उन्होंने कभी दुख उत्पन्न नहीं हुआ। तो आजकल का जो नया जनरेशन, नए बच्चे हैं, थोड़ी थोड़ी बात पे हम लोग घबरा जाते हैं। तो ये हमें एक आश्रय कहाँ से मिलेगा? शास्त्रों से प्राप्त होगा, रामचरितमानस जैसे धर्म ग्रंथ से प्राप्त होगा। तो यहाँ से यही हम आग्रह करना चाहेंगे कि जितने भी सनातनी हैं, क्योंकि रामचरितमानस जैसा ग्रंथ ये मानव के कल्याण के लिए, वो किसी भी धर्म, वर्ण, संप्रदाय का हो, ये जीवन में कल्याणकारी है। और इससे बढ़कर संसार में दुखों से निवृत्ति पाने के लिए दूसरा इस संसार में कोई उपाय नहीं। तो बोलते हैं बिना सत्संग के विवेक नहीं उत्पन्न होगा, सद्विचार नहीं उत्पन्न होंगे, और हमें अपने जीवन में दुख में सुख की अनुभूति करने का भी भाव उत्पन्न नहीं होगा। इसलिए आग्रह करते हैं कि सभी देशवासियों से, सभी आजकल के जो बच्चे हैं, उनसे अपने धर्म ग्रंथों का, अपने रामचरितमानस का अध्ययन जरूर किया करें। इसी कामना के साथ सभी देशवासियों को, सनातन धर्मावलंबियों को इस अमृत वाणी के इस कार्यक्रम से हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।